Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है। फाइनल डिसीजन तो अभी नहीं आया है, लेकिन जो मंडे के दिन की जो हियरिंग थी कल के दिन, उसके अंदर क्या कुछ हुआ वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंचे और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आप अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। सिर्फ डीमेट अकाउंट अगर किसी को ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इतना ही बहुत है, राइट। एक बढ़िया स्मूथ प्लेटफॉर्म है, आपको कम से कम चार्ज करता है, आप जा करके देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं अपने टॉपिक की। दोस्तों मंडे के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नई हियरिंग थी, मतलब एक लास्ट हियरिंग एक कह सकते हैं कि अब इसके आगे फिर से हियरिंग नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को रिज़र्व कर लिया है। रिज़र्व करने का मतलब जानते हैं? रिज़र्व करने का मतलब होता है कि अब वो फिर से इसके ऊपर हियरिंग नहीं रखेगा। अब वो अपना फाइनल जजमेंट निकालेगा कि क्या एक्चुअली में सही है और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो इसी के बारे में आपसे मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ये 3 जो जज हैं, जिसमें से जस्टिस अरुण मिश्रा, ये 2 सितंबर को यानी 2 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। सिर्फ 7 वर्किंग डेज़ बचे हैं इनके रिटायरमेंट के लिए। तो यहाँ पे ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस जजमेंट को इनके रिटायरमेंट से पहले पहले रिलीज़ कर दिया जाए, राइट। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, और 7 दिन के अंदर अंदर इन सारी चीज़ों के ऊपर रिज़ल्ट आ जाएगा। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना अनाउंसमेंट जजमेंट निकाल सकता है? पहली चीज़ तो ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी डॉट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, वो 20 ईयर्स का टाइम फ्रेम जो है डिमांड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट से स्टैगर्ड पेमेंट्स के लिए, लाइक वोडा आइडिया एंड एयरटेल के। लेकिन यहाँ पे वोडा आइडिया एंड भारती एयरटेल ये दोनों मिल करके 15 साल के लिए टाइम ढूंढ रहे हैं। तो बेटर होगा कि अगर 20 साल मिल जाता है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर बात सुन लेती है सुप्रीम कोर्ट, उस केस में इन दोनों कंपनीज़ के लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ अगर 15 साल का टाइम फ्रेम भी मिल जाता है तब भी यहाँ पे बेस्ट रहेगा, राइट। दूसरा जो एस्पेक्ट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, जो अपना जजमेंट दिखा सकता है, निकाल सकता है, वो ये है कि स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, यानी स्पेक्ट्रम का राइट टू यूज़ स्पेक्ट्रम है, वो क्या ट्रांसफ़र हो सकता है ना? क्या वो आईबीसी के तहत बेचा जा सकता है? क्या वो दूसरे को असाइन किया जा सकता है? इसके ऊपर अपना एक फोकस और अपना एक फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का निकालना है, आना है। थर्ड जो इसका पॉइंट हो सकता है, थर्ड एस्पेक्ट हो सकता है, वो ये है कि एडिशनल लाइबिलिटीज़ का सेंस ये है दोस्तों कि अगर कोई कंपनी अपने स्पेक्ट्रम को किसी दूसरे के साथ सेल कर रही है या शेयर कर रही है, तो उसको सेल या शेयर करने से पहले के ड्यूज़ चुकाने होते हैं। अगर वो पहले के ड्यूज़ नहीं चुकाए हैं तो क्या वो अमाउंट या वो लाइबिलिटी क्या उस नए बायर के ऊपर, जो या नया जो शेयर होल्डर है जो शेयर कर रहा है उसके स्पेक्ट्रम को, क्या उसको ट्रांसफ़र हो सकती हैं? एग्जाम्पल से समझिए, रिलायंस कम्युनिकेशन के 25,000 करोड़ रुपए का ड्यूज़ है, जो कि उसके पुराना ड्यूज़ है, राइट। अब उसके स्पेक्ट्रम को यूज़ करता है जियो, तो क्या 25,000 करोड़ जियो के ऊपर जाएगा? इसके ऊपर भी अपना एक फाइनल जजमेंट निकालेगा। तो ये 3 कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट निकालेगा। आइए अब देखते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट के बेंच पे, मतलब वहाँ पे क्या हुआ, कौन किसने क्या पूछा और क्या जवाब मिला। आइए देखते हैं। सबसे पहले बेंच जो है, सबसे जो पहले क्वेश्चन आउटलाइन करता है वो ये है कि स्पेक्ट्रम जो है किसी भी कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी भी टेलीकॉम की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक नेशनल प्रॉपर्टी है। तो क्या उसको आईबीसी के तहत अगर हम बेच दें तो उस केस कैसे बेच सकते हैं? सबसे क्वेश्चन यही है कि उसको हम कैसे आईबीसी के तहत कैसे बेचा जा सकता है।
और ऐसा अगर हो भी गया गलती से तो वो सारे एजीआर अमाउंट को वाइप आउट कर देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डॉट को ज़ीरो अमाउंट मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट को सबसे बड़ा डर इसी बात का है। यहाँ पे हरीश साल्वे जो कि आरओसी रिलायंस कम्युनिकेशन के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करते हुए इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट बोल रहे हैं कि कोर्ट जो यहाँ पे मतलब राइट टू यूज़ स्पेक्ट्रम एक एसेट होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट से ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी टेलीकॉम कंपनी के लिए जो किसी भी स्पेक्ट्रम को यूज़ करने का जो राइट होता है वो उसकी एक एसेट होती है और उसको वो बेच सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। और यहाँ पे दोस्तों गाइस यहाँ पे लाइसेंस ट्रेडिंग गाइडलाइंस के बेसिस पे मिस्टर साल्वे का कहना है कि स्पेक्ट्रम को सेल किया जा सकता है। उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स था इन्होंने सबमिट किया और इन्होंने फिर से आगे रीइटरेट किया कि आईबीसी प्रोवाइड्स, आईबीसी के तहत यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में ये साफ साफ मेंशन्ड है कि किसी भी टेलीकॉम कंपनी के लिए जो उसका स्पेक्ट्रम होता है उसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, उसको सेल किया जा सकता है, ऑक्शन किया जा सकता है, उसके बिहाफ पे लोन लिया जा सकता है, बैंक्स उसके बिहाफ पे लोन देते हैं, यानी बैंक्स के लिए एक कोलेटरल की तरह वो काम करता है। तो आईबीसी प्रोसेस में बेसिकली ये उससे भी रिलेटेड जो इनके पास डॉक्यूमेंट्स था उन्होंने सबमिट किया और बताया कि देखिए सर जो आईबीसी के रूल्स में, आईबीसी की जो गाइडलाइंस हैं वो गाइडलाइंस साफ साफ बोलती हैं कि स्पेक्ट्रम कंपनी की प्रॉपर्टी होती है, उसको सेल किया जा सकता है, ऑक्शन किया जा सकता है। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि अगर ऐसा हो गया तो उस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डॉट को ज़ीरो अमाउंट मिलेंगे, कुछ मिलेगा नहीं, पूरा एजीआर अमाउंट वाइप्ड आउट हो जाएगा और जो न्यू बायर होगा वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर देगा, अपना नया काम स्टार्ट कर देगा बिना किसी लाइबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करे हुए। तो सीधा सीधा कहना है सुप्रीम कोर्ट का, वो ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी कंपनी के स्पेक्ट्रम को, आप कंपनी का स्पेक्ट्रम पहली बात तो है नहीं, वो एक नेशनल प्रॉपर्टी है, आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप उसके पुराने ड्यूज़ को क्लियर आउट ना कर लें, राइट। यहाँ बेंच का कहना है सीधे सीधे डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये लाइसेंस को कैंसिल कर दिया, अगर ये कंपनीज अपने पुराने अमाउंट को जो उनके ड्यूज़ हों अगर उनको पे नहीं करती हैं, तो अगर इन्होंने लाइसेंस को कैंसिल कर दिया उस केस में आपको स्पेक्ट्रम जो है ना कंपनीज़ के जो अपने स्पेक्ट्रम्स हैं वो डॉट को सरेंडर करने पड़ेंगे और शायद उसके बाद आपको ज़्यादा नीलामी उसी को पाने के लिए नीलामी करनी पड़े। एयरसेल के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करते हुए रंजीत कुमार ने कहा कि स्पेक्ट्रम को सेल करना या ऑक्शन करना ये डॉट के लिए एक कॉमर्शियल विजडम, मतलब उसका एक अपना डिसीजन हो सकता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके का डिसीजन नहीं ले सकता है। अब सीनियर काउंसिल कपिल सिब्बल जो हैं एयरटेल को रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने कहा कि स्पेक्ट्रम लाइसेंस ट्रेड बिटवीन एयरसेल एंड भारती एयरटेल, राइट, एयरसेल एंड भारती एयरटेल, इट टुक प्लेस इन 2016 में सबसे पहले हुआ था और लाइसेंस को जो परचेज़ किया था इन्होंने ऑक्शन, वो सारे रिलेटेड जितने प्राइस थे इन्होंने पे कर दिया था, कोई भी अनड्यू अमाउंट नहीं है, अभी कोई भी ड्यू अमाउंट अभी तक नहीं है उससे रिलेटेड, है ना। नो ड्यूज वर रेज्ड बाय डॉट, उस समय डॉट ने किसी तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं किया था, किसी तरीके का कोई ड्यू रेज नहीं किया था और इन्होंने सारे ड्यूज जो है 18 जून 2016 तक चुका दिए थे। और इन्होंने कहा कि इनके पास किसी तरीके का कोई ड्यूज़ नहीं है और इन्होंने किसी तरीके की नोटिस नहीं इनको मिली थी डॉट की तरफ से, और इन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी ने इस तरीके की डिमांड रेज करी थी तो उसके लिए इनके पास राइट था, ये TDSAT यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्राइब्यूनल, इसके पास जा कर के अपने राइट को ये उठा सकते थे। अब जस्टिस मिश्रा जी का कहना है कि इसके ऊपर वो लोग एग्जामिन करेंगे और इससे रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपने तरीके से एग्जामिन करेगा इन 7 दिनों के अंदर। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे क्वेश्चन किया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो कि डॉट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, राइट। इनसे सीधा सीधा क्वेश्चन किया गया कि आपका क्या स्टैंड है, आप कहाँ देखते हो, आप कहाँ सोच रहे हो इन चीज़ों को लेकर के, स्पेशली जो स्पेक्ट्रम शेयरिंग है एज़ पर द गाइडलाइंस, उसके रेस्पेक्ट में आप कहाँ हो। तो सुप्रीम कोर्ट
यहाँ पे ये भी कहता है कि मिस्टर साल्वेस की कंडीशन को भी आपको कंसीडर करके बताना है। यानी मिस्टर साल्वे ने जो चीज़ें बताई थी CROC के रिलायंस कम्युनिकेशन के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को रिप्रेजेंट करते हुए कि IBC के तहत ये गाइडलाइंस हैं इस तरीके की कुछ, तो उसको कंसीडर करते हुए बताना है। तो यहाँ पे डॉट का सीधा सीधा कहना है, डॉट ये कहना चाहती है कि वो मतलब सेलर और बायर्स दोनों से अपने ड्यूज़ को रिकवर करने के लिए रेडी है और वो उसको रिकवर कर सकती है, चाहे वो बायर हो चाहे सेलर हो। ऑल ड्यूज आर रिक्वायर्ड टू बी क्लियर बिफोर स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग इज कैरिंग आउट। स्पेक्ट्रम को आप ट्रेडिंग या उसको शेयरिंग करने से पहले आपको ड्यूज चुकाने पड़ेंगे। अब वो किसी से भी ले सकती है, चाहे किसी इंडिविजुअल एक बायर सेलर से ले सकती है या फिर दोनों लोगों से सीवियरली ले सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि देखिए, किसी भी टेलीकॉम कंपनीज़ को दो तरीके के ड्यूज़ चुकाने होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब वो स्पेक्ट्रम को ऑक्शन करता है यानी नीलामी करता है, उस केस में उसको एक अप फ्रंट अमाउंट पे करना पड़ता है जिसको थ्रेशोल्ड अमाउंट बोलते हैं, और उसी थ्रेशोल्ड अमाउंट के बाद की जो अमाउंट होती है उसको 15 से 16 साल के टाइम पीरियड में इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है। ठीक है, इसको परचेसिंग स्पेक्ट्रम, यानी स्पेक्ट्रम को जब आप परचेज कर रहे होते हैं उस केस में एक ऑक्शन अमाउंट होता है, राइट। ये ऑक्शन अमाउंट टू बी पेड एट द थ्रेशोल्ड एंड आफ्टर दैट 15 to 16 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट्स में इनको पे करना होता है। दूसरा एक और अमाउंट होता है जो कि होता है AGR। अब AGR दो चीज़ों से बना होता है, एक तो स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस यानी SUC, और दूसरी चीज़ है इसमें लाइसेंस फ़ी। ये दो चीज़ों से बना हुआ AGR अमाउंट। तो ये दो तरीके की ड्यूज़ किसी भी टेलीकॉम कंपनी को पे करना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डॉट ने तो साफ साफ बोल दिया कि वो बायर्स और सेलर दोनों से अपने ड्यूज़ को वसूल सकता है ना, और स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग और शेयरिंग से पहले आपको ड्यूज़ चुकाने चाहिए। तो यहाँ मिस्टर साल्वे ने उनको टोकते हुए फिर बीच में इंटरप्ट करते हुए क्वेश्चन किया कि अगर किसी भी कंपनी के पुराने ड्यूज़ को अगर वो नहीं पे कर चुके हैं, अगर जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन अगर वो अपने पुराने ड्यूज़ को नहीं पे किया है, तो उस केस में वो जो नया बायर होगा उसके ऊपर क्यों शिफ्ट होगा वो ड्यूज़, राइट। तो यहाँ पे मिस्टर शाह, जो जस्टिस शाह जो थे, जो दूसरे बेंच के मेंबर थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। अगर किसी कंपनी ने अपने पुराने ड्यूज़ को नहीं पे किया है, तो अगर उसको जो उसके स्पेक्ट्रम को जो नई कंपनी का ओनर है या नई कंपनी जो उसको शेयर कर रही है उसके स्पेक्ट्रम को या बाई कर रही है, उसके ऊपर भी तो शिफ्ट हो सकता है ड्यूज़, क्यों नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे कपिल सिब्बल जो कि भारतीय एयरटेल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इन्होंने कहा कि जो ड्यूज़ हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, अगर एयरटेल के ऊपर ट्रांसफ़र करनी है तो ये चीज़ डॉट ने पहले क्यों नहीं करी, ये पहले भी तो कर सकती थी, अभी क्यों। AGR ड्यूज़ 2019 में AGR से रिलेटेड जो केस था 2019 में उसका आउटकम आ गया था सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ये डॉट ने किसी तरीके की ड्यूज़ को रेज़ नहीं किया, अभी क्यों। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से ये सीधा सीधा क्वेश्चन कपिल सिब्बल जी ने इस तरीके से क्वेश्चन किया। फिर इसके बाद हुआ ये कि जो सॉलिसिटर जनरल है वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो कनेक्ट होते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा हंसी मजाक होता है, माई फ्रेंड्स कनेक्टिविटी इज़ अनक्वेश्चनेबल, फिर सभी लोग हंसने लगते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये एंड है इसका, और यहाँ पे कुल मिला जुला के यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इन 3 पॉइंट्स के ऊपर डिसीजन अपना निकालने वाला है। अब देखिए इन सारे पॉइंट्स का कंक्लूजन क्या है। दोस्तों कंक्लूजन में आपको बताना चाहूँगा, कंक्लूजन सीधा सीधा ये है कि ये जो कंपनीज़ हैं जो इंसॉल्वेंट हो चुकी हैं, इन कंपनीज़ को जो AGR अमाउंट्स हैं, इन AGR अमाउंट्स की जो लाइबिलिटीज़ हैं, अगर ये कंपनी नहीं पे कर पा रही हैं, इनकी अगर कैपेबिलिटी, दे आर अनएबल टू पे, है ना, क्योंकि वो बैंकरप्ट हैं, उस केस में इनकी लाइबिलिटीज़ को उनके ऊपर जो उनके स्पेक्ट्रम को शेयर कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके ऊपर ट्रांसफ़र हो सकती है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना एक पहला डिसीजन निकालेगा। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ये जानने की कोशिश या इसके ऊपर बेसिकली अपना एक आउटकम निकालेगा, अपना जजमेंट निकालेगा कि स्पेक्ट्रम को मतलब IBC के तहत सेल या ट्रांसफ़र किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। और तीसरा जो इसका एस्पेक्ट ये है कि वो 15 to 20 ईयर्स का स्टैगर्ड टाइम पीरियड देगा
या नहीं देगा, मतलब इसके ऊपर अपना एक फाइनल जजमेंट निकालेगा। तो इन सारी चीज़ों को 3 पॉइंट्स पे बेसिकली आने वाले हैं जजमेंट, ध्यान रखें इन चीज़ों का, मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई वुड लाइक टू टर्मिनेट राइट हियर गाइज। इफ यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो, and if you want to suggest your opinion, your idea, your thoughts regarding this, you can comment me in comment section down. So take care, goodbye.